तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग 1 से 20 तक सभी परमाणुओं के 1 से 20 तक सभी तत्व जो हैं, यानी कि 1 से 20 तक जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु भार को निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु भार को निकालने के लिए हमको परमाणु क्रमांक याद रहना जरूरी है। क्या? परमाणु क्रमांक याद रहना जरूरी है, जो हर किसी को आता भी है। ठीक है, जब हर किसी को आता है तब हमको एक सूत्र फॉलो करना है, 2 सूत्र फॉलो करना है। यानी कि इसमें से जो सम संख्या होगा, क्या होगा? जो सम संख्या होगा उसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे और क्या चीज़? हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि जो सम संख्या होगा उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो इसमें से विषम संख्या होगा, क्या होगा? इसमें से विषम संख्या होगा उसमें हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तब हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमको 2 फार्मूला तैयार करना है, यानी 2 फार्मूले को याद रख करके चलना है। जब 2 फार्मूला हमको याद हो गया तब क्या चीज़। लेकिन अभी एकदम चलते हैं 8 से लेकर के, कहाँ से? अभी इसके ऊपर बाद में चलेंगे, चाहे यहीं से लेते चलते हैं। चलिए, 1 का है, 1 का एकदम सेम है, 1 ही होता है। अब 2 से हम शुरू करेंगे। 2 हमारा क्या है? 2 है हमारा सम संख्या। क्या है? हमारा सम संख्या। लेकिन क्या है? सम संख्या है, तो हम 2 से गुणा करेंगे, हमारा परमाणु भार कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। फिर यह देखिए 3 है, 3 यानी कि लिथियम। लिथियम हमारा कितना है? 3 है, इसका परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या 3 है, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। जब इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो 3 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, यानी कि 3 दूना 6, 1 7 आ गया। 7 आया कि नहीं आया? लेकिन अब हम चौथे और 7वें को ध्यान में रखते हैं। क्या चीज़? चौथे और 7वें को ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? जो हमारा चौथा है वह सम संख्या है, लेकिन उसमें विषम संख्या का सूत्र लगेगा। ठीक, जो हमारा चौथा है वह सम संख्या है, लेकिन उसमें हमारा विषम संख्या का सूत्र लगेगा। और जो हमारा 7वां है यह विषम संख्या है, इसमें हमारा सम संख्या का सूत्र लगेगा। उसके बाद हमारा जिस क्रम से हम लोग चल रहे हैं उसी क्रम से चलेंगे। देखिए क्या चीज़ है, हमारा चौथा कितना है? चौथा क्या है? सम है, लेकिन हम विषम का सूत्र लगाएंगे। 4 × 2 + 1 4 दूना 8 1 9 आ गया। ठीक, अब देखिए 5 है कि नहीं है? तो 5 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। 5 दूना 10 1 11 हमारा आ गया। फिर देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, यानी कि यह सम संख्या है, इसीलिए 2 से गुणा। लेकिन अब कहें हैं जब 7 आएगा, जो 7 होगा उसमें हम सम से, यानी कि सम होगा, सम का सूत्र लगाएंगे, तो हमारा हो गया 7 दूना 14। अब बचा ऑक्सीजन है सम, इसलिए 2 से गुणा, 8 दूना 16। कितना? 16। 9 दूना 18 1 19 10 दूना 20, यानी कि सम 20 हो गया। यह होगा। अब देखिए सोडियम, क्या चीज़? सोडियम जो है हमारा, सोडियम कितना है? 11 है। 11 के यानी कि 11 दूना 22 1 23 हो गया। फिर देखिए मैग्नीशियम यानी कि Mg 12 है, 12 दूना 24 हो गया, यानी सम संख्या का सूत्र लगा। फिर 13 है, 13 विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या। 13 × 2 + 1 यानी कि 13 दूना 26 1 27 हो गया। फिर देखिए 14 दूना 28 हो गया। 15 दूना 30 1 31 हो गया। अब 16 दूना 32 हो गया। फिर देखिए 17 दूनी 34 1 35 हो गया। 18 दूनी 36 हमारा हो गया। फिर देखिए 19 दूनी 38 हो गया। क्या हो गया? 38 1 39, यानी कि 19। देखिए क्या चीज़, लेकिन अब इनको लिखते नहीं हैं, इनको लिखेंगे नहीं, वो तो हम इसलिए कर रहे थे कि आप सभी को समझ में जाए। देखिए क्या करता है, क्या हमको करना है, 18 19 20 तीनों जो होते हैं वह संभारिक, यानी कि तीनों का परमाणु भार चाहे कुछ भी हो 40 40 40 ही होता है। कितना होता है? 40
40, 40 इसका 39 भी होता है। ठीक है, अब देखिए कोई दशमलव में होगा, दशमलव में हो ना, अगर मान लीजिए 2.5 है, 5 है, तब अब देखिए और मान लीजिए 2.6 है, तो हमको पता है जब यह 5 से अधिक होगा या जो दशमलव के बाद 5 से अधिक होगा तो अगला अंक मान लेंगे 3 मान लेंगे। उसी तरह से यह सब क्या है, दशमलव में नहीं है, उसी तरह से वो सब दशमलव में होंगे, हम ला दिए। यानी कि यह तीनों समभारिक हैं, इसीलिए इनके परमाणु भार समान है। क्या है, समान है, इनको हमको याद रखना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।